जय माता दी दोस्तों, शुभ भादो मास। देखिए दोस्तों, महालक्ष्मी का व्रत जो कि 16 दिन का चल रहा है, उसके उद्यापन की विधि यानी उद्यापन कैसे करना चाहिए, या फिर 16 वर्ष रह के उद्यापन करें, या 3 दिन व्रत रह के, या फिर समापन करें 1 दिन व्रत रह के भी करें तो कैसे करें। तो दोस्तों देखिए, यदि आपने संकल्प लिया है 16 वर्ष का, तो 16 वर्ष का करने के बाद ही उद्यापन करिए, परंतु समापन के समय भी कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। अब देखिए, यह हर बार भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होता है और वहीं पर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक होता है। यह 16 दिन का व्रत होता है। अब इसमें 16 दिन कोई नहीं रह पाते हैं तो 3 दिन का भी व्रत रह करके उसका उद्यापन करते हैं। यदि 3 दिन का भी न रह पाते हैं तो सिर्फ एक दिन व्रत रहते हैं और उसी दिन पूजन करते हैं, उसी दिन धागा रखते हैं, उसी दिन गांठ लगाते हैं और उसी दिन जो है उनके जो कि उद्यापन का पूरा सामान रहता है वह सब सामान ला करके उद्यापन भी करते हैं। एक ही दिन के व्रत के पूजन में भी यह कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, 16 दिन या 3 दिन या 1 दिन कुछ भी करिए, उसमें अच्छे से विधिवत पूजन करके सुबह शाम पूजन करके उद्यापन अवश्य करना चाहिए। उद्यापन का अर्थ यह होता है कि जो भी गलती हुई हो जिस व्रत में, उसके क्षमा प्रार्थना के लिए ही हम उद्यापन करते हैं और उद्यापन करने से यह हम गलती माफ हो जाती है। और उद्यापन सभी के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि बगैर उद्यापन के किसी भी व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त नहीं होता है। तो यह वीडियो पहले हमने डाला है, अब यह उद्यापन के लिए। तो आप देखिए, अभी हमने जैसा कि चर्चा किया, चाहे आप 16 वर्ष तक रहिए या फिर जो है 16 दिन रहिए या फिर 3 दिन या 1 दिन, आप सभी पूजन की सामग्रियों को ले करके उसी तरह से उद्यापन जिस दिन करिए उस दिन। देखिए, जब 16 दिन का रख रहे हैं तब तो आप पहले दिन से ही चौकियों की सारी चीज़ें रख लिए होंगे, चौक पूर लिए होंगे, अष्टदल बनाए होंगे, हल्दी गेरू से सारा कर लिए होंगे और जितनी पूजा की सामग्री है वह सारा सब रख लिए होंगे, कलश रखे ही होंगे। यदि मान लीजिए नहीं करते हैं तो आप पूरी तरह से 1 दिन का ही करते हैं तो चौकी रखिए, चौकी पर कपड़ा बिछाने के लिए रखिए और आसन जरूर दीजिए। चावल से अष्टदल बना करके कलश रखिए, कलश स्थापना में सारी सामग्री डालिए, मूर्ति हो गई, दीपक हो गया, यह सब चीज़ें, आसन जरूर दें। यह सब चीज़ें आपको अवश्य रखनी चाहिए, चाहे 1 ही दिन का व्रत करके आप उद्यापन करें। अब कलश चाहे पीतल का हो या तांबे का हो, गणपति भगवान, लक्ष्मी माता की मूर्ति रखें या फोटो रखें, सभी को आसन दें। और आखिरी दिन हाथी का चित्र हो या हाथी बनी हुई हो, गज यानी हाथी, मिट्टी का हो या किसी का हो, आपको रख करके पूजन करना होता है। इसमें जो 16 गांठ बनाई जाती है वह चाहे रेशम की ले लीजिए चाहे कच्चे सूत के ले लीजिए, क्योंकि आपको पहनना होता है। इतना ध्यान रख करके तब उसकी गांठ को लगाया जाता है। 16 गांठ लगाई जाती है और जिस प्रकार से सभी चीज़ों का आप पूजन करते हैं उसी प्रकार से गांठ लगाकर रख दीजिए गणेश भगवान के पास, लक्ष्मी माता के पास। उसकी भी पूजा करके आप रोली, अक्षत, धूप, दीप सब कुछ करके, यानी कौड़ी माता के पास जरूर रखिए। लक्ष्मी माता को कमलगट्टा, कौड़ी, पान, सुपारी यह सब जरूर रखिए। और पान सुपारी भोग के बाद वैसे भी सभी देवी देवताओं को मुख शुद्धि के लिए अवश्य रखा जाता है। और कलश के ऊपर चावल की कटोरी रखिए, उसके ऊपर नारियल रखिए, चुनरी से लपेट करके रक्षा सहित रखिए और पूजा करने वाले की तरफ ही नारियल का मुख होना चाहिए। इस प्रकार से जैसे आप 16 दिन के व्रत में करते हैं उसी तरह से यदि आप 1 दिन का भी व्रत करते हैं और उद्यापन करते हैं तो पूरी तरह से इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। यानी पूरी सारी चीज़ें आपको विधिवत पूजन 16 दिन की तरह ही करना होता है, बस 1 दिन समय होता है। आप चाहे 16 दिन का करिए, 3 दिन का करिए या 1 दिन, जो भी करिए। और इस दिन तुलसी माता में जल डालिए, तुलसी माता का पूजन अवश्य करिए, चंद्र पूजन अवश्य करिए और 16 गांठ वाला जो धागा है उसको पूजन करके, दीपक दिखा करके, लक्ष्मी माता, हाथी की पूजा करके आप तभी जब आप उस डोरे को उठाएंगे आपकी पूरी पूजा पूरी मानी जाएगी। और 16 गांठ वाले डोरे को
आप सब जगह चढ़ा करके धूप दिखा करके स्वयं उठा करके पहने। अब जैसे हम कलश लेकर के सभी देवी देवताओं का पूजन करते हैं, अभी हमने जैसे बताया, वह चाहे विग्रह हो, वह प्रधान दीपक हो, इन सब के बाद उस डोरी का भी हम पूजन करेंगे। और उद्यापन के दिन 16 चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। श्रृंगार की 16 वस्तुएं अवश्य चढ़ानी चाहिए। अब 16 वस्तुओं में देखिए, आप एक एक वस्तु लेकर के 16 पूरी करते हैं या फिर एक एक वस्तु 16-16 करके रखते हैं। जैसी आपकी सामर्थ्य हो उस अनुसार करिए। यदि आप एक एक वस्तु 16-16 रखते हैं तो आप सोचेंगे इसको कहाँ पर किसको दिया जाए, तो देखिए सुहागिनों को, मंदिर में, अपने घर परिवार में। और एक चीज़ देखिए, जो यह लक्ष्मी माता के पास पूजन किया जाता है, यह मंदिर और बाहरी को नहीं दिया जाता है, घर की ही सुहागिनों को दिया जाता है। यानी घर में जो भी अपने घर में है, सबसे बड़ी विशेष बात होती है महालक्ष्मी की पूजा में कि यह बाहरी मंदिर सुहागिनों को नहीं दिया जाता है। यह घर की ही अपनी बहुओं को, माँ को, सुहागिनों को अपने घर में ही उन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से उन वस्तुओं का आप ध्यान दे करके ही चढ़ाएं, या अपनी बहन बेटी आती हैं उनको भी आप दे सकते हैं, क्योंकि अपने यहाँ ये शुरू से परंपरा रही है कि किसी भी व्रत में कुछ भी चढ़ाते हैं तो वह बहन बेटियों को भी दिया जाता है, क्योंकि वह लक्ष्मी स्वरूप होती हैं। लक्ष्मी का वरदान मिलता है और लक्ष्मी स्वरूपा आपके घर में सदैव निवास करती रहती हैं। मात्र एक दिन के व्रत में भी पालन करके 16 दिवसीय व्रत का फल प्राप्त किया जा सकता है। दिन भर 24 घंटे आप ओम श्री नमः, ओम श्री गज लक्ष्मी नमः, इन सब मंत्रों का जाप करिए, या लक्ष्मी का जो और व्रत है और मंत्र हैं उनका जप करिए। तो इन सब का जप करने से, मंत्रों का जप करने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम होता है। शास्त्रों में महालक्ष्मी के 16 स्वरूप कलाओं को भी विद्या ही कहा गया है। यानी लक्ष्मी माता का जो स्वरूप है वह तरह तरह से आपको दिखाई दे जाएगा। यह जो है हमेशा किन्हीं भी देवियों में आपको दिखाई दे जाएगा, क्योंकि गज लक्ष्मी स्वरूपा, वर मुद्रा स्वरूपा, यह सब माता सभी संकटों को दूर करती हैं। इनके मंत्र के जप से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानी दूर होती है। और वहीं पर महालक्ष्मी दिव्य नमः से स्वाहा करके हवन करें। हवन प्रतिदिन करना चाहिए। यदि आप एक दिन का व्रत रखते हैं तो एक दिन हवन करिए। और माता जी को जो भी प्रिय है, अभी हमने जैसे कहा कि 16 श्रृंगार की वस्तुएं उनको चढ़ाइए। कमलगट्टा, कौड़ी, यह सब चीज़ें माता जी को अवश्य चढ़ाइए। और इस व्रत में बेसन से माता जी को गहने अवश्य पहनाए जाते हैं। तो आप बेसन से गहने, क्योंकि पीला होता है बेसन, तो ऐसा माना जाता है कि सोने के सारे गहने हैं, तो आप सोने के गहने यानी बेसन के रूप में बना करके माता जी को जरूर पहनाएं। और 16 गुलगुला मीठा, 16 नमकीन, यानी मीठा और नमकीन दोनों ही बना करके माता को भोग लगाया जाता है। और खीर बना करके भोग लगाएं, ऋतु फल चढ़ाएं, और बाकी माला, फूल, धूप, दीप, अगरबत्ती, कथा सुने। यह सब एक दिन के व्रत में भी आपको पूरी तरह से करना होता है। और एक दिन के व्रत में भी 16 दिन की जो कथा होती है वह अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि कथा पूरी 16 दिन की, 16 श्रृंगार की वस्तुएं, 16 जो है भोग का जो आप चढ़ाते हैं, 16 साबुत चावल हो गया, 16 मिट्टी के दिए भी जलाए जाते हैं, वह भी चाहे मिट्टी के हो, आटे के हो। और माता जी को, लक्ष्मी जी को सदैव देशी घी का दीपक जलाया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यह ध्यान दीजिए। और इसमें गज लक्ष्मी माता को, मतलब एक तरह से ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जो है आप भोजन करा सकते हैं, तो उनको ला करके भोजन कराइए। उनको कुछ न कुछ वस्त्र के रूप में और दान श्रृंगार की वस्तुएं, दक्षिणा सीधा निकाल करके उनको अपने घर से खुशी खुशी भेजिए। और जो माता को चढ़ाए हैं वह सिर्फ और सिर्फ अपने घर में प्रयोग करना चाहिए। तिजोरी में
फूल उठा कर रखना चाहिए, कमल गट्टा रख दीजिए, और जो वस्तुएं हैं और जो माला फूल ये सब चीज़ें अपने घर के गमले में ही चढ़ाइए। मतलब महालक्ष्मी के व्रत में कोई भी चीज़ अपनी पूजन की हुई सामग्रियों को बाहर नहीं ले जाया जाता है, उसको घर में ही इन सब विधियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि आपके एक लाइक, कमेंट और शेयर करने से हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता है। जय माँ लक्ष्मी।